तो विलेज ऑफ दाई हलीमा, हमने जो मोहम्मद साहब थे ना, उनको दाई हलीमा जब बचपन में जब वो पैदा ही हुए थे, क्योंकि उनकी माँ के जो है दूध नहीं उतर रहा था, ठीक है, तो वो अपने साथ लेके गए थे, ठीक है, 2 साल के लिए मोहम्मद साहब को, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके गए थे। हाँ, क्योंकि उनकी जो माँ थी ना, उनको दूध नहीं आ रहा था, तो उनके में ऐसा होता है कि फिर दाई दूध पिलाती है। को लेके गए हैं वो। हाँ, जब बच्चे थे वो, जब नवजात शिशु थे, ठीक है, उसी समय वो लेके गए थे, ठीक है। तो जहां पे वो लेके गए वो तो हमने जो है देखी हुई है, क्योंकि हमने मोहम्मद सीरीज देखी है, लेकिन रियलिटी में वो कैसा वो हम देखने वाले, और हमको वो थोड़ा पता चलेगा उस वातावरण के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। तो वो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ले गए थे, और यहाँ पे बिल्कुल बंजर था, यहाँ पे उनके आने से पहले, क्योंकि शिफा नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल बंजर था, सब कुछ था, और वो बहुत गरीब भी थे, वो उनको ऊँट भी बेचना पड़ गया था। मैंने एक सीन दिखाया था ना, ऊँट बेचना पड़ रहा है उनको, फिर ऊँट भाग गया था मोहम्मद साहब के घर के बाहर, वो मैंने आपको दिखाया था ना मम्मी। तो और उनके बच्चे भी भूखे हुए, लेकिन जब मोहम्मद साहब उनके घर गए तो देखो इतनी शिफा आई कि उनके पास गेहूं इतने हो गए, और वहां पे हरियाली इतनी हो गई थी, ठीक है। तो वो जगह आज हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आज यहाँ पर मैं वादी बनी साद में मौजूद हूँ। ये वादी वो है, वादी बनी साद, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की ये वादी है। यहाँ पर वो रहती थी, यहाँ पर ये बनु साद, यहाँ पर पूरे अभी तक कबाइल बनु साद रहते हैं, और यहीं पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। और जो दाई थी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका दूध पिया, वो यहीं पर रहती थी, इसी जगह पर उनका खैमा था। और इसी जगह पे, इस जगह को एक और भी शर्फ हासिल है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्क़ सदर किया गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला था ना, जो धोया गया वो दिल, और वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में दिल रखा गया और सीना सिलाई किया गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के रिवायत के मुताबिक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे यहाँ पर सिलाई के निशान भी नज़र आते थे। तो ये वही वादी है, वादी बनी साद। और यहाँ पर ये जैसे कि ये जगह है, यहाँ पर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का घर हुआ करता था। घर नहीं, मतलब खैमा हुआ करता था, उस ज़माने में खैमे हुआ करते थे, झोपड़ी टाइप खैमा था हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का। तो इस वीडियो में हम आगे जाके देखेंगे कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, वो जगह भी देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके इसी वीडियो में। और ये खैमे की जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मज़ीद यहाँ पर जो लेकिन मक्का से ज़्यादा जो है ना ग्रीनरी यहाँ पे थी। बुस्तान है, 2 कुएँ हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से मंसूब एक मस्जिद थी, जिसका अभी कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन वो जगह सारी मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर दिखाऊंगा। और मज़ीद मैं मक्का से किस तरह आया, मक्का से कितना फ़ासला है यहाँ पर आने का, और कितना टाइम लगता है, कौन सी चीज़ रास्ते में आती है, कौन से शहर, उनका घर मक्का में है ना, तो मुकम्मल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। इस टाइम पे सुबह के 10:44 हैं और हम मक्का से निकल रहे हैं, तो देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है जाते जाते। और आज मेरे साथ हैं मेरे मामू जी। ये ना समझे कि मामू कोई बूढ़ा होगा, जवान मामू है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये देखें गूगल मैप्स पे हमने निकाल लिया है वादी बनी साद, या बनी साद उस जगह का नाम है, और 2 घंटे 18 मिनट लगेंगे यहाँ से, 162 किलोमीटर है। तो अब जाएंगे हम इंशाल्लाह, और आगे फिर देखते जाते हैं कि क्या क्या होता है। अमृतसर से जम्मू इतनी दूर है? 2 घंटे का रास्ता है अमृतसर से। अब यहाँ पे हम लोग अल-हदा में पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पे चढ़ाई ख़त्म हो रही है, और ये अल-हदा की मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, यहाँ पर फ्रूट होते हैं। अभी यहाँ पे तकरीबन 11:50 हैं, और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। तकरीबन 1 घंटा और 6 मिनट लगे हैं शहर अल-हदा में पहुँचने का। तो यहाँ से फ्यूल डलवाएंगे और जाएंगे। 50 रियाल, हाँ
तो यहाँ से फ्यूल डलवाएंगे और इंशाल्लाह जाएंगे आगे ताइफ, फिर ताइफ से आगे जाएंगे इस टाइम मैं ताइफ में पहुंच गया हूं और अब ताइफ से आगे जाएंगे हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के गांव की तरफ। ये ज़रा ताइफ की कुछ क्लिप्स देख लें। पूरा रास्ता दिखा दिया ना उन्होंने। ये अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास। इसकी वीडियो भी मैंने बना के रखी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, वहाँ पर जाके देख लीजिए। ये इस वीडियो के बाद फिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है और ताइफ में ही हैं अभी तक। ये देखें 48 मिनट का सफ़र रह गया और 63 किलोमीटर है। ये देखें जी, ये है बनी साद। इन इलाकों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा है। रिताअत के जो दिन थे वो गुजरे हैं बचपन में। जहाँ पे दिल धोया था वो जगह भी दिखाया ना, है ना? तो वो जगह वो थी जब पहले खड़े थे शायद। नहीं, धोया था तो वहाँ पानी वानी का कुछ होगा ना, तालाब टाइप, चश्मा, पानी का चश्मा हो। हज़रत हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु अन्हा के गांव के करीब इस गांव में बड़ी खूबसूरत बकरी हैं। देख रहे हैं? देखें जी, वादी बनी साद में यहाँ पर ये हमें नज़र आया है। एक आदमी चरा रहा था बकरियाँ, बल्कि भेड़ें हैं ये तो सारी। तो हमने कहा चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा नज़दीक जाके वीडियो बनाते हैं। जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बकरियाँ चराई हैं, ये वही जगह है। और यहाँ पे ये देखें भेड़ें हैं बड़ी ज़बरदस्त। और इन्हीं इलाकों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियाँ चराई हैं। ये देखें, भेड़ है ना ये सारी। बड़ा खूबसूरत यहाँ पर भेड़ें हैं। ये पूछ लूँ मल्ले का मल्ले नहीं पकड़ने देगा कोई भी, पकड़ने देता है नए आदमी है इसलिए। चल चल बात पकड़ो यार, एक को इसका फोटो तो बनाए। ऐसे फोटो बनाएगा वो, फोटो बनाएगा, हम पकड़ेगा, हमसे बात नहीं है यार। मलिक डाई मार डाई मार। नेड़े वाला तेरे हाथ चढ़ नहीं है। ये बता मेरी को टूट गई हूं बे साडा रिश्तेदार की दुआ है मान। छोड़ मामा।
सबको भगा ही दिया तो मेरे नाल नेड़े तो वदियान तेरे तो सब पूरे अय्यड़ रेल छोड़े पर अब वहाँ पर ऊपर जो वो पीले पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पर वो जगह है शक़्क़ सदर, जहाँ पर हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी कि सीना चाक किया था फरिश्तों ने, और साथ में खैमा भी हज़रत हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु अन्हा का वहीं पर था। तो अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर जाके वो जगह देखते हैं। और पहाड़ पे चढ़ना आसान और उतरना मुश्किल कहते हैं, यहाँ पर हमें तो चढ़ना भी मुश्किल लग रहा है, लिहाजा चलते हैं ऊपर और देखते हैं। अभी तो बिल्कुल थोड़ा सा सफ़र चढ़ा हूँ और सांस फूल गया। ये ठंडा इलाका है, यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ी कमी होती है। ये पत्थर देख के मेरे में ख्याल आ रहे हैं। ज्यादा पत्थर रख दो तो टूट अब यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये है वो जगह जहाँ पर कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धोया गया था। फरिश्तों के दो फरिश्ते थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धोया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रिवायत है। ऐसे तो नहीं छोड़ रखा होगा खाली। ये है वो जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाक करके दिल धोया गया था। और हर इंसान के दिल में जो है शैतान के हमला करने की जगह होती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के नाम के साथ ज़ू क़ल्ब अत्ताहिर भी कहा जाता है कि पाक दिल वाले। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक दिल वाले थे। अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल दिल से वो टुकड़ा ही निकाल दिया जहाँ पर शैतान हमला करता है दिल पे। तो ख़ास तौर पे अगर कुछ लोग जो दिल के हाथों मजबूर होते हैं, दिल उनका दिल किसी चीज़ में नहीं लगता या किसी गलत चीज़ में दिल लगने लग जाता है, तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि शैतान का हमला जो है ना वो दिल पे ही होता है, दिमाग पे नहीं होता। तो फिर बाद में दिमाग तो इंसान का छोड़ना चाहता है कोई भी मुश्किल चीज़ हो, लेकिन दिल जो है वो नहीं छोड़ने देता। ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके दिल निकाल के धोया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और वो सामने एक कुआं है उस तरफ, और ये एक कब्रिस्तान है यहाँ पे। ये देखें, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर अंदर कब्रें हैं नज़र आ रही हैं। और ये आबाद कब्रिस्तान लग रहा है। आबाद से मुराद ये कि यहाँ पर तदफीन होती है आजकल भी, क्योंकि नई कब्रें खुली हुई नज़र आ रही हैं मुझे। और उस तरफ आगे एक खेती बाड़ी की जगह है, वहाँ पे कोई खेती बाड़ी वगैरह हो रही है। और यहाँ पे इस तरफ भी कुछ ऐसे मैदानी जगह बनी हुई है, और आगे भी एक कुआं है वहाँ पर। यही जो स्थानीय और इस तरफ से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल पहाड़ है, सारा खुश्क पहाड़, लेकिन मुझे तो बहुत मोहब्बत आ रही है इस पहाड़ पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पहाड़। ये देखें, यहाँ पे दरख्त है, पहाड़ के दरमियान में ही दरख्त है। और इस दरख्त के पास देखते हैं कि ये वाला और वो वाला दरख्त कौन सा है, किस नस्ल का। अब इतना ज़्यादा मुझे तो नहीं पता दरख्तों का, जब हम शहरों में ज़िंदगी गुजारते हैं, इस तरह नेचर से दूर रहते हैं, तो दरख्तों का नहीं पता रहता कि ये कौन सी चीज़ का दरख्त है। लेकिन आप कमेंट्स में अगर किसी को पता चले ये किस चीज़ का दरख्त है तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। कीकर है, ठीक है, ये देखिए, कीकर कैसे कुछ पड़ा कीकर है, कीकर है ना। ये दरख्त पहाड़ों पे कीकर ही होया करे। और यहाँ से ऊपर से खड़े होके देखो तो वो वहाँ पर है कुछ नहीं होता, वहाँ को कीकर हुआ है। शक़्क़ सदर वाला वाक़या हुआ था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करने वाला वाक़या, वो जगह है सामने। और वहाँ पर कहा जाता है कि हज़रत हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु अन्हा का ख़ैमा हुआ करता था। यहाँ से दूर से नज़र आ रही है वो जगह, मखसूस तौर पे जो जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़्क़ सदर वाला वाक़या हुआ था, इसी सामने वाले पहाड़ पे। लेकिन यहाँ से तो नज़र नहीं आता, आगे वहाँ पर करीब जाके फिर नज़र आता है। तो उस वक्त जब दिल चाक करने का वाक़या हुआ था तो उस टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी, और आप यहाँ पर बकरियाँ चरा रहे थे। 4 थी कि 12 थे? 4 साल की उम्र में बकरियाँ चरानी सीखी। 4
इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और ऐसी वो छोटा तरबियत नहीं हो गया 400? यहाँ हो गए पर ऊंचा। ये बनी साद के इलाके में थे। ये बनी साद जो हैं फसाहत में बहुत ज़्यादा मशहूर थे कि फसाहत अल्लुग़ा यानी कि ज़ुबान की फसाहत थी, अरबी में बहुत ज़्यादा अच्छी ज़ुबान बोलते थे। और ये खुले इलाकों में इसलिए वो रहते थे। कुरैश भी जो बड़े बड़े कबीले थे वो अपने बच्चों को, उस ज़माने में यही रिवाज था कि अपने बच्चों को भेज देते थे दाइयों के साथ, ताकि वो अपना दूध भी पिलाएं और ऐसी कुदरती मनाजिर के साथ बच्चे रहें, खुली हवाओं में, और अनजान लोगों से दूर रहें, ज़्यादा लोगों से दूर रहें और कुदरती चीज़ें देखें, ताकि उनका जहन खुले। और बकरियां बचपन से चराना शुरू कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और दूसरे भी बच्चे उस ज़माने में चराते थे बकरियां। तो उससे फिर बच्चे के अंदर जो है लीडरशिप वाला जज्बा पैदा होता है, लीडरशिप वाले चीज़ें बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं 4 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई थी यहाँ पर, और ये शक्क़त सदर वाला वाक़या हुआ था यहाँ पे। और अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पर आगे है कहा जाता है कि वहाँ पर हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का खैमा हुआ करता था। अब उस तरफ मैं जा रहा हूँ और आगे जाके आपको दिखाता हूँ। वैसे जो कबीला था बनु साद वो घूमता फिरता ही रहता था, यानी कि आगे पीछे आते जाते रहते थे, कोई एक मखसूस जगह उनकी बिल्कुल नहीं थी। और कुछ किताबों के हवाले से ये जगह मखसूस की गई है कि यहाँ पर बैठे थे। इसका मतलब ये बनता है कि कुछ अरसा यहाँ पर बैठे और कुछ अरसा दूसरी जगहों पे भी बैठे होंगे। और ये पूरा इलाका वही है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीबुल्लाह, हमारे हबीब ताहिर अल-क़ल्ब, हमारे आइडियल, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन यहाँ पे गुज़रा। कितनी मुबारक जगह है जहाँ पर ये मुबारक शख्सियत का बचपन गुज़रा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत ही मुबारक जगह है और मुबारक ही वो कबीला है बनु साद। वैसे यहाँ पर ये इस इलाके में बनु साद ही रहते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक पहले मस्जिद भी थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से मंसूब। तो अब यहाँ पर कोई मस्जिद नज़र नहीं आ रही, शायद वो मस्जिद की ज़मीन किसी और ने ख़रीद ली या गैर आबाद हो गई मस्जिद। और यहाँ पर नीचे एक कुआं भी है, वो देखें, वो कुआं आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस कुएं की तारीख़ के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कबाइल जहाँ पर बैठते थे वहाँ पर कुआं, पानी वगैरह का इंतज़ाम होता था, तो इसलिए ही बैठते थे कबाइल वहाँ तो पर। सूख गए होंगे ना। तो ये देखें, अब मस्जिद के कोई निशान मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन तारीख़ की कुछ पुरानी किताबों में है कि यहाँ पर एक मस्जिद थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से मंसूब। अब एक जगह वो भी बनी हुई है, मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पर मस्जिद थी, वहाँ पे एक और कुआं भी है। बहरहाल ये वही जगह है, एक कुआं उस तरफ है, एक कुआं वहाँ पर उस तरफ है। और ताइफ का जो इलाका है इसके बारे में अक्सर लोगों को पता है कि ये इलाका जो है थोड़ा सा ठंडा होता है और बिल्कुल यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है आजकल। वैसे भी अब मैं ये दिसंबर में वीडियो बना रहा हूँ, आज दिसंबर की 10 है, तो 10 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस टाइम पे बिल्कुल दोपहर, सूरज हमारे सर के ऊपर है और मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठंडा। आराम से जितनी देर मर्ज़ी में बैठा रहूँ, यहाँ पे खड़ा रहूँ। अभी बादल नहीं है, अगर बादल होते तो शायद सर्दी लगती। अब सूरज बिल्कुल सामने ऊपर है तो सर्दी नहीं लग रही, लेकिन मौसम बिल्कुल लाजवाब है, ज़बरदस्त। मज़ीद ये पहाड़ देख लें, ठंड में धूप दिख जाए तो बढ़िया। ये दरख्त हैं यहाँ पर इस पहाड़ के पास। और ये फिर से मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर खैमा कहा जाता था, कि यहाँ पर हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का खैमा था। वहाँ पर एक और जगह भी है, अल्लाहु आलम वो किस लिए है, लेकिन मेन तो है ना ये वादी मेन है कि इसी वादी में ही हमारे मुस्तफ़ा हबीबुर रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुज़रा। ये देखो, यहाँ पे ये जगह भी बनी हुई है। फिर मुख्तलिफ़ रिवायात होती हैं और इतना ज़माना गुज़र गया है और लोगों से मंकूल होती रहती हैं बातें, तो फिर जो है ना बिल्कुल तहदीद करना जगह की वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जितनी तहदीद हुई है ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया।
तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। मज़ीद आप चाहते हैं कि कौन सी ज़ियारत मैं आपको करवाऊँ, कौन सी जगह देखना चाहते हैं सऊदी अरब में, ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और मज़ीद अगर आप मक्का की ज़ियारतें करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। और अगर आप मदीना की ज़ियारतें करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे क्लिक कर दें। और अगर आप ताइफ़ की ज़ियारतें करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर क्लिक कर दें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ पर वादी बनी साद से अस्सलाम वालेकुम। तो कितना अच्छा लगा कि वो जगह तो देखने को मिली कम से कम, है ना। लेकिन इतना मैंने सोचा था उस जगह पे कुछ बना रखा होगा, ये तो कभी पहाड़ के रास्ते ऐसे छोड़ रखा था। ये ऐसे नहीं, क्योंकि वहां पे इतना वो है ना, क्योंकि वहां से कोई नदी नहीं जा रही है, वो नहीं है ना, क्योंकि लोग वहीं रहते हैं जहाँ पे थोड़ा नदी हो, ग्रीनरी हो, है ना। तो वहां पे इंडस्ट्री नहीं गई होगी इतनी ज्यादा, तरक्की नहीं की होगी। बचपन गुजरा है तो ऐसे कैसे मेन है मक्का मदीना, वो मेन है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन लोग जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इतने नहीं जा रहे होंगे कि वहाँ की एक इकोनॉमी बन जाए, वहाँ पे जो है लोग थोड़ा पैसा कमा पाए, कुछ रोजगार कर पाए। इतने लोग नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि लोग जो है मेन है वो मक्का मदीना ही जाते हैं। कोई लोग हो, दुकान हो तो लोग जाए, तो रुकने के लिए वही तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पे इतना नहीं, क्योंकि मेन जगह तो मक्का मदीना है ना। ये चले गए तो बहुत लोग नहीं जाते होंगे, जितना भी था। लेकिन बहुत अच्छा था, कम से कम वहाँ की आबो हवा जो है वो देखने को मिली, है ना। और ये फैक्ट चेक भी होगा कि भाई सच में है वो जगह, है कि नहीं। ऐसे नहीं कि बस कल्पना हो गया, वो है, वो सच में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तेरे लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है, बाय।